खिदमत नाज़रीन, तो ये सारी कम्युनिटी यहाँ मौजूद है इस वक्त एम्बेसडर साहब के ऐलान के हवाले से और प्रोग्राम के हवाले से। तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आए हैं, पूरे मीडिया का जो कि यहाँ मौजूद है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और एम्बेसडर साहब का खासकर जिन्होंने अपने बड़े कीमती टाइम में और शॉर्ट टाइम इतना इनका शेड्यूल बहुत टाइट था, उन्होंने टाइम निकाला कम्युनिटी के लिए। आखिरी दावत थी इनकी, सब कम्युनिटी के साथ इन्होंने जो है ना मुलाकातें की और बातें की, और यही हमने तो यही देखा है कि इनको ये भी जो है ना बताने के लिए ही हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आपका किरदार जितने भी आज तक एम्बेसडर आए हैं उनका किरदार मतलब है कि सबसे अलग था, और इन्होंने पूरी कम्युनिटी को इज़्ज़त दी है। जितने भी सियासी हो, समाजी हो, और जिस तरह से जो भी ताल्लुक़ हो, जिस तरीके से भी जहाँ डेनमार्क की कम्युनिटी है, इन्होंने किसी के साथ कोई भी इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार किया कि कोई आज एक बंदा भी कहे कि एम्बेसडर साहब ने मेरे साथ या मुलाकात नहीं की, मुझे टाइम नहीं दिया, या मेरे साथ इस तरह का इनके टेन्योर में कोई इस तरह की बात हुई है। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा अपने टाइम में ये 3 साल 4 साल का अरसा समय हमें तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एम्बेसडर साहब भी इनसे भी ज़्यादा, जैसे ये इन्होंने खुद ही फरमाया है कि मैंने उनको सब पूरा जो है ना अपने ये बताया है कि अपनी कम्युनिटी के बारे में, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो आने वाले जो होंगे हमारे लिए एक अच्छे साबित होंगे एम्बेसडर साहब जिन्होंने आज अपना कीमती टाइम निकाला। हालांकि उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारी कोशिश थी कि यहाँ सब पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक बड़ा जलसे के इंतमाम करते और इन्हें अलविदा करते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम एम्बेसडर साहब को अलविदा करने के लिए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा। तो मेरी कोशिश और मेरे साथियों की यही कोशिश होगी कि जो भी एम्बेसडर यहाँ आएँ, ये एक रीत पैदा, आने वाले को तो सब वेलकम करते हैं, लेकिन जाने वाले के लिए एहतमाम करना ये बड़ी बात है। तो जिस तरह एम्बेसडर साहब ने हमारे साथ कम्युनिटी के साथ तामील किया है, इन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की है, क्या वो सियासी हैं चाहे समाजी हैं। तो इसीलिए आज इनके एजाज़ में हमने पार्टी रखी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो रिश्ता हमारा जुड़ा है वो आइंदा भी कायम रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस्लाम और इस्लामी तलीमात में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो तलीम दी, उसमें एक सफारतकार की इज़्ज़त को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर हमें बताया गया कि सफारतकार जो होता है ये स्टेट का नुमाइंदा होता है, ये कोई 21-22 का ग्रेड का ऑफिसर नहीं होता। हमें किसी भी पार्टी से वो कोई भी गवर्नमेंट उसको चूज़ करती है, हमें उसको बीइंग स्टेट का जो सफारतकार है उसको इतनी इज्जत देनी चाहिए। अगर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुश्मन के सफारतकार को जिंदा सलामत और बाइज्जत रखते थे, तो हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क के हर सफारतकार को, वहाँ वो किसी भी पार्टी की तरफ से आया हो, उसको स्टेट की तरफ से देखना चाहिए। और ख़ासकर इन एम्बेसडर साहब ने बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए और कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पे हमारे राजा गफूर साहब बैठे हुए हैं, ये बड़े बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं जो भी एम्बेसडर यहाँ आता है, एम्बेसी का जो भी होता है बंदा। और ये एम्बेसडर साहब पहले हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं कि इनको तगमा इम्तियाज भी मिला, इसकी भी मुबारकबाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से देते हैं। और राजा साहब के अखलाफात भी इनसे नहीं बने, तो इस पर भी हमें इनको मुबारकबाद देते हैं। जी शुक्रिया आपको। जी शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। सफीर पाकिस्तान एक ऐसी शख्सियत है, आप खुद भी देख रहे हैं, आप खुद मीडिया में हमारे साथी हैं, और आपने बात भी की, आपकी इनकी साथ मुलाकात भी रही। ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे वर्कर भी हैं, इन्होंने इंसानियत के लिहाज से भी काम किया और वर्कर की हैसियत से भी काम किया। तो आज साहब बैठ कर हम अगर इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें कुछ है। अभी जहाँ तक सवाल है कि ये आगे जाकर क्या करेंगे, वो जगह जा रहे हैं, तो आदमी काम करने के काबिल होता है, वो काम कर लेता है, किसी जगह भी पोस्ट हो। ये बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है, जिस तरह उन्होंने बताया कि 20 लाख लोगों को ये हैंडल करेंगे। अगर यहाँ 5 मिलियन को इन्होंने हैंडल कर लिया, 25,000 थे 5 मिलियन में, तो 25,000 को कर लिया तो 20 लाख को भी कर लेंगे। तो फिर मोहतरम मैं समझूँ कि तल्लुकात हमारे सबके साथ के अच्छे होते हैं जब मज़ान बात करते हैं, लेकिन जी आपके टेन्योर को अगर सब अच्छा कह रहे हैं
तो फिर अच्छा ही होगा। और आपने कहा इंसान खुद भी अच्छा होता है, इसलिए उसको अच्छा भी कहा जाता है। तो आज अगर हम आपको अच्छा कह रहे हैं तो इसमें आपकी भी बहुत सारी जो है वो भी शामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं राजा फराज साहब चौधरी शौकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एम्बेसडर साहब अल्ताई तकरीब में हमें भी इन्होंने याद किया और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी एम्बेसडर साहब का जो वक्त यहाँ गुजरा है वो बेहतरीन वक्त गुजरा है। इससे पहले जो सलमान बशीर साहब थे, मैं एम्बेसडर साहब को बताया, राजा साहब को बताया, उनका वक्त अच्छा था, लेकिन इसके बाद उनसे भी अच्छा इनका वक्त रहा यहाँ। सारी कम्युनिटी खुश है और बिलखसूस यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश है। यूथ के साथ इन्होंने मिलकर बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए। इनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे, ये भी हमें याद रखें, तो बहुत खुशी हुई है। एक जुमला ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने एम्बेसडर साहब अहमद फारूक साहब का जो वक्त यहाँ पर डेनमार्क में गुजरा है, ये एक ऐसा पीरियड है जो बहुत मुद्दत तक याद रखा जाएगा। इन्होंने कम्युनिटी के लिए जो इनकी खिदमात हैं उनको भुलाया नहीं जाएगा इतनी आसानी के साथ। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके लिए कि अल्लाह पाक इनकी इज्जतों में मज़ीद इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला ने इनके कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली थी वो इन्होंने बहुत खुश असलूबी से निभाई है और यही एक अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी है इन पर और हम लोगों पे जिनके लिए इन्होंने ये काम किया और पाकिस्तान के लिए काम किया। हम तो अपने मुल्क के खैर ख्वाह हैं और उसी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो जो भी आएगा हम उसकी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे और जाने वाले की भी ऐसी रिस्पेक्ट करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा अपडेट रखते हैं इस कमेटी को। उसके बाद मैं शौकत भाईजान का और साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खिदमात जो आपने यंग जनरेशन को यहाँ जो मोटिवेट किया है फर्स्ट टाइम, वो इससे पहले ये काम नहीं हुआ। और इसके बाद जो आपने पाकिस्तान का जो कल्चर है वो चाहे तस्वीरों की शक्ल में पूरी कम्युनिटी को दिखाया है, वो आपकी जो खिदमात है। फिर ऑक्सीपैक की तरफ से जो खिदमात हैं, उसके बाद जो आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जहाँ पे आपने बहुत सारी खिदमात दी हैं। तो इस तरह जो भी काम है, मैं समझता हूँ मैं जब तक यहाँ डेनमार्क में हूँ मैंने आज तक इस तरह के कोई काम नहीं देखे। तो हम ये समझते हैं कि आपका ये जो टर्नओवर था ये एक तारीखी था और इंशाल्लाह हमेशा सुनहरी रूप में इसको याद किया जाएगा, क्योंकि कोई भी सिफारत खाना जो होता है वो किसी कम्युनिटी के लिए घर की हैसियत रखता है। और आप जो है सफ़ीर मोहतरम हमारे बड़े हैं, हमारे सरबराह हैं और आपने सरबराह होने का हक अदा कर दिया है। और इंशाल्लाह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से आपका ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह आपने कहा कि हम हमेशा सऊदी अरब में वेलकम है, तो आप भी यहाँ पे हमेशा मोस्ट वेलकम है। हम सब यहाँ पे हाजिर हैं। तो ये कनेक्शन जो है ये हमेशा इंशाल्लाह ये राब्ता आपके साथ रहेगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और मैं समझता हूँ सऊदी अरब की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, उनको मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि आप जैसे सफ़ीर मोहतरम उनको मिले। तो दुआ में हमेशा याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका टेन्योर वाकई एक तारीखी और पहले सेकंड सफीर थे जैन और आदमी, उनकी बहुत तारीफ की, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी। और आपका तो ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं भी आपसे बहुत मुतासर हुआ, इसलिए जब भी आपने हुक्म दिया कि ये करना है तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। जल्दी चाहिए लेकिन हो जाएगा। और आपके जो कोलीग आ रहे हैं उन्हें भी ये बता दें कि इधर से सर्विस मिल सकती है हर किस्म की, कोई भी प्रिंटिंग का काम। उसके अलावा ये जो आपने कश्मीर के लिए खासकर यंगस्टर के लिए किया, पाकिस्तान के लिए किया, ये वाकई आप हकदार थे इस मेडल के जो आपको मिला। तो हमें ये खुशी हुई कि आपको किसी ने पाकिस्तान में याद किया, आपकी जो काविशें की। और बहुत सारी बातें और करने के लिए, लेकिन मैं इसी पर स्टॉप करता हूँ। बहुत शुक्रिया सबका, आज अच्छा लग रहा है, हम मिलजुल कर बैठे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। मैं सब खड़े हो जाए। शेख साहब बहुत शुक्रिया, काम से वापस आकर आपने इस महफिल को अटेंड किया और सिर्फ इस वजह से कि फिर वही बातें जितने मेहमानों ने यहाँ बैठकर उनकी शान में कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। बस एक बात मुख्तसर कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इससे पहले हमने यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म डे और पाकिस्तान डे
मनाते थे तो लोग इतने नहीं होते थे। इनके काम की खुशबू, जैसे अभी बुखारी साहब ने कहा, वो इस दफ़ा और इससे पहले जो 14 अगस्त मनाया गया, यानी इनका मौसम के लिहाज से लोगों के आने का इंतज़ाम, लेडीज़ के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आम नाउ 77 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने जो सिटीजन, जो बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन डेनमार्क में 1970 में आए थे, निसफ सदी हो गई हमें, हमारे लिए कोई कुर्सियाँ नहीं होती थी। इन्होंने कुर्सियों का इंतज़ाम किया और मैंने देखा कि मेरे साथ के अबव 70 जो थे वो कुर्सियों पर बैठकर यौम आज़ादी के तकरीब का लुत्फ़ उठा रहे थे। मैं वो बातें अब सब जो भाइयों ने की हैं वो इस काबिल हैं कि इन्हें कही गई हैं। ये सब लोग जो पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क में हैं, ये उनकी तरफ से ये सजाई गई है महफिल। और ये महफिल इसीलिए सजाई गई है कि कहते हैं कि जो आदमी ईमानदार होता है, नेक, मुंह पे तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी बात जो है वो घर बैठे हुए खामोशी से तुम्हारे दिलों में उतर जाती है। और जो झूठा होता है वो बहुत लंबी लंबी बातें करे तो मेरे सर पर से गुजर जाती हैं। मैं इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। और हम चाहते हैं, जैसे अभी इमरान भाई ने कहा, हम इन्हें फिर एक दफा अपना मेहमान बनाना चाहते हैं और ये सऊदी अरब से आए। मैं हाजिर हूँ, मेरा घर हाजिर है, हवाई जहाज का टिकट हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इनकी औलाद इनसे बढ़कर पाकिस्तान की खिदमत करे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ही शेख सफर साहब जो है सफीर मोहतरम पाकिस्तान अहमद फारूक साहब के पास हैं। शेख साहब, आप और हम लोग मीडिया के लोग हैं, मेरा तो खैर कम्युनिटी चेयरमैन की हैसियत से भी एज ए मीडिया मैन आपने सफीर मोहतरम को कैसे पाया? राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी अर्ज किया कि इन्होंने यहाँ हमारी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान एम्बेसी के लिए और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी खिदमत पेश की हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया भी आ जाता है, मीडिया को भी ये वक्तन फ़वक्तन जब भी इनवाइट करते रहे हैं। और ख़ासतौर पे ये इन्होंने जो वेबिनार शुरू किया हुआ था मंथली, इसमें भी मीडिया के बंदे भी होते थे और यहाँ की कम्युनिटी के बंदे भी होते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये अपना दिनों गुजारा। और इनके काम, इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसा बाकी मेहमानों ने कहा कि ये इनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये उस मकाम पे जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनको बुलाया कि जहाँ हर इंसान की ख्वाहिश होती है। और हम ये ख्वाहिश करते हैं और दुआस करते हैं कि ये हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। और जैसा कि असलम मेयर साहब ने भी अपनी तरफ से जो कुछ ऑफर की हैं, या यहाँ की कम्युनिटी, ये हर वक्त अम्बेसडर साहब हमारे सारा आँखों पे जब भी ये तशरीफ़ लाना चाहें बिला झिझक आ सकते हैं और इनको उसी तरह का प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, इनकी रिस्पेक्ट भी की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इनका बहुत बड़ा क्रेडिट भी है। जी साहब। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा साजिद साहब हैं, कश्मीर सोसाइटी के सदर। राजा साहब, आप एज ए कश्मीर सोसाइटी के सदर सफीर मोहतरम को आपने कैसा पाया? देखिए जी, मैं सुनता हूँ कि माशाल्लाह इनके आने से कम मसले कश्मीर के ऊपर बड़ा काम हुआ है। डेनमार्क के अंदर माशाल्लाह इन्होंने बड़ा काम दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि जो मसले डेनमार्क के अंदर नहीं बताए जा रहे थे, स्पेशल तौर पर डेनमार्क की गवर्नमेंट जो है उसके अंदर, तो इन्होंने पूरी कोशिश की है। अब माशाल्लाह मसला कश्मीर जो है, किसी भी आप बंदे से पूछें हम लोग तो उसको ये कम से कम पता है कि मसला कश्मीर जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये कश्मीर जो है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है और कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है और उन्हीं के मांगों के हिसाब से उसका फैसला होगा। तो मैं समझता हूँ इन्होंने अपनी भरपूर मोहब्बत प्यार दिखाया इसके अंदर। और मैं तमाम कश्मीरियों की तरफ से जनाब शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो हमारे लिए जो कुछ काम किया है, तो बहुत जनाब आपको शुक्रिया मेहरबान। जी, इससे पहले कि एम्बेसडर साहब तशरीफ ले जाए तो मैं इनसे आखिरी कम्युनिटी की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक हमारा सबसे बड़ा मसला जो है, अब PIA का बाकायदा कतर एयरवेज और टर्किश एयरवेज से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो उनके जो पैसेंजर्स हैं वो ला रहे हैं डेनमार्क में भी और ओस्लो में भी। लेकिन हमारी जो मैयत है, जो हमारी डेड बॉडीज़ हैं, उसका मसला अगर आप जाते जाते अपने कोलीग को ये कह दें, वो पाकिस्तान में ये मसला उठाए कि हमारी बॉडीज़ जो है जैसे पहले PIA में की जाती थी, इससे कम्युनिटी का
बहुत बड़े हम आपके आसान होंगे। ये शुक्रिया।